नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, अगर आप शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं, तो अहंकार का विसर्जन कर दीजिए। आपकी अशांति का, आपके दुख का, आपकी मानसिक पीड़ा का सिर्फ एक ही कारण है, आपका अहंकार। जब भी आपके अहंकार को चोट पहुंचती है, तो ही आप अशांत होते हैं, तो ही आप दुखी होते हैं। अगर आपके अहंकार को चोट नहीं लगती है, अहंकार पुष्ट होता है, तो आपको सुख मिलता है, आप आनंदित हो उठते हैं। वास्तव में आपने एक छवि, एक प्रतिमा अपनी बनाई हुई है। आपने अपनी एक मूर्ति बना ली है मन में, और उसको सुख दुख के दो पैमानों पे बांट दिया है कि ये घटना होंगी तो हम सुखी होंगे, ये घटना होगी तो हम दुखी होंगे। इसका आपको पता ही नहीं है, ये अचेतन में चीज़ तैयार हो गई है। आपकी डेली की एक्टिविटी के कारण, दिन भर की सोच के कारण, जीवन भर के विचारों के कारण आपका एक मन का हिस्सा तैयार हो गया है, जिसे मैं कहते हैं, जिसे अहंकार कहते हैं। उस छवि के अनुसार जब तक दुनिया चलती है, आपके मित्र रिश्तेदार चलते हैं, आप सुख महसूस करते हैं। और जैसे ही उसके विपरीत कुछ होता है, आप दुखी हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपनी कोई छवि नहीं बनाई है, जिसने अपने किसी अहंकार का निर्माण नहीं किया है, जिसका कोई ईगो नहीं है, उसको कोई जीवन में दुख दे ही नहीं सकता, वो दुखी हो ही नहीं सकता। दुख का कारण ही ये अहंकार है। और इस अहंकार को विदा करते ही आप परम आनंद, परम शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। सारी साधनाएं, सारी आध्यात्मिक क्रियाएं इस अवस्था तक पहुंचने के लिए ही है, इस मैं से मुक्ति की ही है, इस अहंकार से मुक्ति की ही है। अगर आप अपना अहंकार शून्य कर लें, तो आपके जीवन की हर परेशानी विदा हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि अहंकार का विदा कैसे करें, अहंकार को विदा कैसे करें? उसका एक ही रास्ता है, अहंकार को समझ लें, उसे देख लें, उसके प्रति जाग जाएं। जैसे जैसे आप अपनी मन की क्रियाओं के प्रति, मैं की क्रियाओं के प्रति जागने लगेंगे, आपका अहंकार विसर्जित होने लगेगा, वो गांठें खुलने लगेगी, आप निर्मल और शीतल होने लगेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो आज आप सोचते हैं ना अहंकार में, प्राउड फील करते हैं, ऐसा करने वाले करोड़ों अरबों लोग आके दुनिया में चले गए। वो भी ऐसे ही ख्याल रखते थे, वो भी ऐसी ऊंची ऊंची उड़ानें भरते थे। आज शायद आप जहां बैठे हैं, उसके नीचे ही वो दफन होंगे, या उनका अंतिम संस्कार किया गया होगा। दुनिया ना किसी के आने से रुकेगी, ना किसी के जाने से रुकेगी। दुनिया, पृथ्वी, सृष्टि, यह अस्तित्व अपनी चाल से चल रहा है। किसी के होने नहीं होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम मान लेते हैं कि हम ही भरण पोषण करने वाले हैं अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का। हम नहीं रहेंगे तो इनकी कौन करेगा, इन्हें कौन देखेगा। मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, मैं ही करूँगा। ये जो मैं है ना, यही आपके दुख और अशांति का कारण है। इस मैं को विसर्जित कीजिए। इस मैं ने बड़े बड़े महामानवों को भी मिट्टी में मिला दिया है। अगर आपका कोई अहंकार नहीं है, तो आपके जीवन में दुख हो ही नहीं सकता। आप देखिएगा जीवन में, जब भी आपको दुख महसूस हुआ, पीड़ा महसूस हुई, तो उसके पीछे आपका मैं भाव था, आपका अहंकार था। देखिएगा। और अगर आपका मैं कहीं से नहीं जुड़ा है, शरीर से नहीं, मन से नहीं, किसी रिश्ते से नहीं, किसी नाते से नहीं, तो आपको दुखी होने का कोई उपाय ही नहीं है। और इसके लिए आपको दुनिया को नहीं छोड़ना है, घर परिवार को नहीं छोड़ना है, समाज को नहीं छोड़ना है। उससे अपनी आसक्ति को छोड़ देना है, उससे अपनी पकड़ को छोड़ देना है। रहना संसार में है, लेकिन संसार को भीतर नहीं आने देना है। बस इतनी चीज अगर आप कर लें, तो आपका मैं विलीन हो जाएगा। एक खिलाड़ी की भांति अपना अपना रोल अदा कर दें, अपना खेल दिखा दें, जो आपको पार्ट मिला है वो प्ले कर दें, और बस हो गया, बात खत्म, हो गया काम खत्म।
कैसा है अहंकार? भगवान ने जो करने भेजा था वो कर दिया, सुख पूर्वक कर दिया, उसे समर्पित कर दिया। हे प्रभु अब तू जान। बस। ऐसा जीवन जीने वाला हल्का फुल्का जीवन जीता है, शांत जीवन जीता है, आनंदित जीवन जीता है। और जो बहुत वजन लेकर चलता है, बहुत ज्यादा घुसता है किसी चीज में, रिश्तों में, नातों में, संसार में, किसी भी चीज में, वो दुखी ही होता है। आप हल्की फुल्की जिंदगी जिए, आनंददायक जिंदगी जिए, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपसे जुड़े लोगों का भी कल्याण होगा। वे भी आपसे सीख पाएंगे, वे भी आपकी क्रियाओं से प्रभावित होंगे, वे भी आपके उदाहरण को आत्मसात करके अपने जीवन को बदलेंगे। तो आप स्वयं भी बदलिए, औरों को भी बदलिए।